हेलो स्टूडेंट, आज का हमारा टॉपिक है इको रिवर्बरेशन एंड अकोस्टिक। इको रिवर्बरेशन एंड अकोस्टिक, उसमें से आज हम इको का स्टडी करने वाले हैं। और ये तीनों टॉपिक समझने के लिए हमें पहले लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन समझना होगा। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन समझना होगा। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन हमने लाइट में स्टडी किया है, वही सेम लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन साउंड के लिए भी एप्लीकेबल है। सेम लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन साउंड के लिए भी एप्लीकेबल है। तो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या है आपको पता है? लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन स्टडी किया होगा 9th में या 10th में, याद आ रहा है कुछ? देखते क्या उसके 2 पॉइंट्स है। फर्स्ट पॉइंट, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल ड्रॉन एट अ पॉइंट। Incident ray, refracted ray and normal drawn at a point of incidence are lies in a same plane and the two rays are on the either side of normal. So incident ray, refracted ray, इन दोनों का जहाँ इंसिडेंट होते हैं वहाँ से हम क्या ड्रॉ करेंगे? नॉर्मल। तो ये तीनों एक ही प्लेन में होते हैं और इंसिडेंट रे एंड रिफ्लेक्टेड रे ये नॉर्मल के अपोजिट साइड में होते हैं। देन सेकेंड पॉइंट, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो ये 2 पॉइंट है। डायग्राम से इसका स्टडी करते हैं। नाउ इंसिडेंट रे, दिस इज रिफ्लेक्टेड रे। ये सरफेस है, रिजिड सरफेस हम बोल सकते हैं, जहाँ से साउंड आ रहा है, ये इंसिडेंट हो रहा है और ये रिफ्लेक्ट हो रहा है। सो इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे जहाँ जॉइंट होता है, सो दिस इज नोन एज अ पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। वहाँ से हम नॉर्मल ड्रॉ करेंगे। सो इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल लाइज इन अ सेम प्लेन, एक ही प्लेन में होते हैं। ओके, नेक्स्ट, 2 रेज आर ऑन आइदर साइड ऑफ नॉर्मल। एक इंसिडेंट रे नॉर्मल के एक साइड होती है और रिफ्लेक्टेड रे नॉर्मल की दूसरी साइड होती है। देन सेकेंड पॉइंट, एंगल ऑफ इंसिडेंट। एंगल ऑफ इंसिडेंट क्या होता है? एंगल बिटवीन नॉर्मल एंड इंसिडेंट रे, उसे हम कहते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंट। इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, सो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होता है? इट इज एंगल बिटवीन रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल। सो आई इज इक्वल टू आर। ये हमारा क्या है? सेकेंड पॉइंट है लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन का। तो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन समझ में आ गया क्या है? अब हम हमारे मेन टॉपिक की ओर चलते हैं, इको। तो इको के बारे में हम स्टडी करेंगे। क्या होता है इको? इको पता होगा आपको। Echo is the repetition of original sound because of reflection from some rigid surface. What is echo? Echo is the repetition of original sound because of reflection from some rigid surface. So जब हम कोई भी साउंड प्रोड्यूस करते हैं और वो किसी रिजिड सरफेस से रिफ्लेक्ट होके वापस आता है और हमें सुनाई देता है रिफ्लेक्शन के बाद, that process or that reflection of sound is known as a echo. That reflected sound is known as a echo. So echo is the repetition of original sound का repeated form is known as a echo. बहुत जगह आप घूमने जाते हो हिली रीजन में, तो वहाँ इको पॉइंट होता है, सुना होगा इको पॉइंट। वहाँ जाके आप चिल्लाते हो तो आपका ही आवाज़ आपको वापस आता है। दैट इज़ द रिपीटेशन ऑफ साउंड। बहुत जगह होता है इको पॉइंट। अगर इको पॉइंट पे जाके आप चिल्लाते हो तो आपका ही साउंड रिटर्न आता है। दैट इज़ नोन एज ए इको। तो इको आपने एक्सपीरियंस भी किया होगा बहुत लोगों ने, ओके, या पिक्चर या कई मूवी में भी देखा होगा इको, सुना होगा कैसे होता है वो सीन, ओके। तो ये होता है इको। लेकिन हमारा मेन एम ये है कि इको कैसे प्रोड्यूस होता है, उसके लिए नेसेसरी कंडीशन क्या है, इसके पीछे का साइंस क्या है, ये हमें सीखना है, ओके। तो इको का नेसेसरी कंडीशन, इको कैसे प्रोड्यूस होता है। हर जगह इको प्रोड्यूस हो सकता है या नहीं हो सकता है। आपने देखा होगा हर जगह इको प्रोड्यूस नहीं होता। अगर आप घर पे हो और इको प्रोड्यूस कर रहे हो, अगर आपको इस आवाज़ आपको रिपीटेड सुनना है रिफ्लेक्ट करके, तो नहीं सुन पाते। ऐसा क्यों? हर जगह पे इको क्यों नहीं प्रोड्यूस होगा? वही हम आज स्टडी करने वाले हैं।
So why can't we hear echo at every place? Why can't we hear echo at every place? तो इसका हम आज स्टडी करेंगे, इसका आंसर फाइंड आउट करेंगे. सो एट 22 डिग्री सेल्सियस जब सराउंडिंग का टेम्परेचर या एनवायरनमेंट का टेम्परेचर 22 डिग्री सेल्सियस होता है, सो वेलोसिटी ऑफ साउंड इन एयर कितना होती है? 344 मीटर पर सेकेंड. जब सराउंडिंग का या एनवायरनमेंट का टेम्परेचर 22 डिग्री सेल्सियस होता है तो साउंड कितनी स्पीड से ट्रैवल करता है? 344 मीटर पर सेकेंड. एक सेकेंड में 344 मीटर इतना वो ट्रैवल करता है. नेक्स्ट ये पॉइंट याद रखो, आवर ब्रेन रिटेन साउंड फॉर 0.1 सेकेंड. हमारे ब्रेन में वो साउंड कितने देर के लिए रिटेन रहता है? 0.1 सेकेंड के लिए. जो भी हम साउंड सुनते हैं वो साउंड हमारे ब्रेन में 0.1 सेकेंड के लिए रहता है. याद रखो है कितने सेकेंड के लिए रहता है? ऐसा समझ लो 0.1 के लिए वो स्टोर रहता है हमारे ब्रेन में. अगर सेम साउंड हम 0.1 सेकेंड के पहले सुन लेंगे तो हमें कुछ डिफरेंस नहीं पता चलेगा. हमें लगेगा वो एक ही साउंड है. तो आवर ब्रेन रिटेन साउंड फॉर 0.1 सेकेंड. सो अगर हमें डिस्टिंक्ट साउंड सुनना है, वही साउंड वापस सुनना है, तो वो कितने देर के बाद आना चाहिए? 0.1 सेकेंड के बाद रिफ्लेक्ट होके आना चाहिए. दस टू हियर डिस्टिंक्ट इको द साउंड शुड टेक मोर देन 0.1 सेकेंड आफ्टर स्टार्टिंग फ्रॉम द सोर्स टू गेट रिफ्लेक्टेड एंड कम बैक टू अस. ओके, तो जब साउंड प्रोड्यूस होगा और वो रिफ्लेक्ट होके वापस अपने पास आएगा तो कितने टाइम के बाद आना चाहिए? 0.1 सेकेंड के बाद आना चाहिए. ओके, देखते हैं डायग्राम से. सपोज ये एक पर्सन है और यहाँ हमारा रिजिड सरफेस है. अगर इसने साउंड प्रोड्यूस किया, ये ट्रैवल होगा, सरफेस पे इंसिडेंट होगा और वापस उस पर्सन की तरफ जाएगा. तो इसके लिए टाइम कितना लगना चाहिए? मोर देन 0.1 सेकेंड. टाइम कितना लगना चाहिए? 0.1 सेकेंड या उससे ज़्यादा, तो ही हमें वो साउंड वापस सुनाई देगा. अगर उससे पहले आ गया तो हमें वो साउंड सुनाई नहीं देगा, क्योंकि हमारे ब्रेन में ऑलरेडी वो साउंड स्टोर है 0.1 सेकेंड के लिए. ये समझ में आ गया. अब ये साउंड इको प्रोड्यूस करने के लिए कितना डिस्टेंस हमें ट्रैवल करना होगा? ये डिस्टेंस कितना होगा तो हम इको सुन सकते हैं? तो अब हम डिस्टेंस फाइंड आउट करेंगे. इसके लिए हम स्पीड का डेफिनेशन यूज़ करेंगे. व्हाट इज़ स्पीड? स्पीड का फॉर्मूला क्या है? डिस्टेंस अपॉन टाइम. स्पीड का फॉर्मूला क्या है? डिस्टेंस अपॉन टाइम. तो डिस्टेंस अगर कैलकुलेट करना है तो डिस्टेंस क्या होगा? स्पीड इनटू टाइम. सो डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, बिकॉज स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम. तो रीअरेंज करेंगे तो हमें डिस्टेंस मिलेगा. अब हमारे साउंड का स्पीड 22 डिग्री पे कितना था? 344. और हमें साउंड कितने देर में वापस आना चाहिए? 0.1 सेकेंड में. तो अगर आप इसका मल्टीप्लाई करोगे तो हमें डिस्टेंस कितना मिलेगा? 34.4 मीटर. अब ये 34.4 मीटर मीन्स कितना? जब ये यहाँ से यहाँ ट्रैवल करके वापस आ जाएगा तो ये डबल डिस्टेंस है. यहाँ से जाएगा एंड ये वापस आएगा, तो ये टोटल डिस्टेंस कितना होना चाहिए? 34.4 मीटर. कितना होना चाहिए? 34.4 मीटर. तो ये डिस्टेंस देखो, ये यहाँ से यहाँ गया d, वापस यहाँ से आया d, तो कितना डिस्टेंस हो गया? 2d डिस्टेंस. तो 2d डिस्टेंस कितना होना चाहिए? 34.4 मीटर. अगर इतने डिस्टेंस पे आप खड़े रह के, तो अब डिस्टेंस कितना होना चाहिए? टू हियर द डिस्टिंक्ट इको द रिफ्लेक्टिंग सरफेस शुड बी एट मिनिमम हाफ ऑफ द अबव डिस्टेंस. इस डिस्टेंस के हाफ डिस्टेंस वो होना चाहिए. सो डी का वैल्यू कितना होना चाहिए? डी इज इक्वल टू 17.2 मीटर. तो ये डिस्टेंस सोर्स और वॉल के बीच में डिस्टेंस, या रिजिड सपोर्ट के बीच में, रिजिड सरफेस के बीच में कितना डिस्टेंस होना चाहिए? 70.2 मीटर. तभी हमें इको सुनाई देगा. तो ये सोर्स से स्टार्ट होगा साउंड 17.2 और वापस रिफ्लेक्ट होके 17.2. तो टोटल डिस्टेंस कितना ट्रैवल किया? 34.4 मीटर.
So to hear the distinct echo, the reflecting surface should be at minimum half of the above surface. कितना होना चाहिए? हाफ ऑफ द अबव डिस्टेंस, दैट इज 17.2 मीटर. 17.2 मीटर मीन्स आधे डिस्टेंस. इतने डिस्टेंस पे अगर आप खड़े रहते हो किसी भी सरफेस से तो आपको इको सुनाई देगा. लेकिन कब? जब टेम्परेचर एनवायरनमेंट का कितना हो? 22 डिग्री सेल्सियस. नहीं तो आप सुनोगे सर ने कहा था अगर आप अभी का टेम्परेचर अगर 27 होगा तो उस केस में वेलोसिटी ऑफ साउंड टेम्परेचर पे डिपेंड करती है. हमने फैक्टर स्टडी किए है. वेलोसिटी ऑफ साउंड क्या होती है? टेम्परेचर पे डिपेंड करता है. तो वो इंक्रीज़ होगा, स्पीड इंक्रीज़ होगा तो उतने डिस्टेंस पे हमें इको सुनाई नहीं देगा. तो टेम्परेचर पे डिपेंड करता है स्पीड ऑफ साउंड. तो उस टाइम उस टेम्परेचर पे कितना स्पीड है वो फाइंड आउट करना होगा और उस हिसाब से आपको क्या करना होगा? देन डिस्टेंस फाइंड आउट करना होगा. तो ये कंडीशन भी आपको याद रखनी है. एज वेलोसिटी डिपेंड्स ऑन द टेम्परेचर ऑफ एयर. एज वेलोसिटी डिपेंड ऑन टेम्परेचर ऑफ एयर. वेलोसिटी ऑफ साउंड किस पे डिपेंड करती है? एनवायरनमेंट के टेम्परेचर पे या एयर के टेम्परेचर पे. सो डिस्टेंस विल चेंज विथ टेम्परेचर. अगर टेम्परेचर चेंज होगा तो डिस्टेंस भी चेंज होगा, ये याद रखना है. ओके. तो इको सुनने के लिए हर बार सेम डिस्टेंस लगेगा? नहीं. टेम्परेचर चेंज होगा तो डिस्टेंस भी चेंज होगा. ओके. तो वो हमें फाइंड आउट करना पड़ेगा. तो इको समझ में आ गया. इको क्या होता है? रिपीटेशन ऑफ साउंड आफ्टर रिफ्लेक्टिंग फ्रॉम रिजिड सरफेस, उसे कहते हैं इको. और इको का हमने कंडीशन स्टडी किया. समझ में आ गया? इजी टॉपिक है. ओके. इसके बाद हम स्टार्ट करेंगे रिवर्बरेशन. तो यहाँ हम स्टॉप करते हैं.